इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देख लो जरा, प्रीमियम पेबल कितना है 25%। प्रीमियम पेबल कितना है 25%। मैंने पूरा का पूरा सम सॉल्व किया है और वहां पे ना गलती से 10% लेकर के सॉल्व किया। 10% प्रीमियम पेबल लेके मैंने पूरे के पूरे सम को सॉल्व किया है। एंड में मैंने 25% से भी सॉल्व किया है। तो मैं ये सिर्फ तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो देखते वक्त टेंशन मत लो, अरे सर यहाँ पे तो 25% है, सर ने तो 10% ले लिया। ओके, मैंने पूरा सम 10% से सॉल्व किया है और बाद में 25% रहेगा तो क्या डिफरेंस है मैंने वो भी एंड में बताया है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोगरी लिमिटेड has 10% redeemable preference share capital of rupees 30 lakhs consisting of rupees 10 per share fully paid up. ओके, अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या समझ में आ रहा है। पहली बात, जो प्रेफरेंस शेयर का नाम है वो क्या है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अमाउंट कितना है 30 lakhs। फेस वैल्यू कितना है सर, फेस वैल्यू है 10 रुपीज। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर सर, 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 दैट कम्स टू 3 lakhs। तो अगर मैं नंबर का अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल बी 3 lakhs। 3 lakhs 10% redeemable preference share of rupees 10 each fully paid up, amount will be 30 lakhs। ओके, चलो फिर उसने क्या बोला है, द कंपनी वांट्स टू रिडीम दीज शेयर्स एट 25% प्रीमियम। तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 25% ऑफ 10 रुपीज बोलेगा तो 2.5 इज व्हाट सर, 2.5 और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या ये प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइट। फिर उसने क्या बोला है, द लेजर अकाउंट्स शो द फॉलोइंग बैलेंसेस। तो क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख रुपए है, जनरल रिजर्व में वी हैव 13 lakhs, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है दैट इज 7 lakhs। वही अगर पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट लिखा होता मतलब दैट पीएनएल अकाउंट इज लॉस, क्रेडिट बोले तो लाइबिलिटी बोले तो प्रॉफिट। ओके, देन in order to facilitate the redemption of preference shares, the company decided the following। क्या बोला है, 1,20,000 equity shares of ₹10 each were issued at 50% premium। Oh my god, पहली बात देखो यहाँ पे इशू है 50% प्रीमियम बोला है, मतलब ये हो गया अपना सिक्योरिटी प्रीमियम, ये अपना प्रॉफिट है, ये प्रीमियम पेबल नहीं है। और दूसरी बात, ये जो इशू कर रहे हैं वो क्या है सर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब सर ये जो पहला वाला एडजस्टमेंट है ये तो अपना पीएफआई हो गया। वेरी वेरी गुड, दिस इज अवर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, राइट। अभी फिलहाल हम लोग पूरा क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे। ओके, देन 10,000, 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each were issued at par। ओके, तो 10,000 12% डिबेंचर हम लोग ने इशू किया है, राइट, इशूड एट पार। फटाफट मुझे बताओ क्या ये पीएफआई है सर, बिल्कुल नहीं। पीएफआई का मतलब इशू ऑफ शेयर, शेयर बोले तो इक्विटी या फिर प्रेफरेंस, ये तो डिबेंचर है। तो ये कहाँ पे आएगा सर, ये आएगा रेजिंग ऑफ फंड्स में। कहाँ जाएगा, रेजिंग ऑफ फंड्स, दैट इज स्टेप नंबर 2। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बुक वैल्यू कितना 5 lakhs वर सोल्ड एट 5,60,000। ओके, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 5,60,000 में हमने बेच दिया, 60,000 का प्रॉफिट हो गया। फटाफट बताओ इन्वेस्टमेंट को बेचना ये क्या है सर, ये भी तो रेजिंग ऑफ फंड्स ही तो है। वेरी गुड, देन आगे क्या बोला है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
दिसंबर 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हम लोगों को इसका जर्नल एंट्री लिखना है, तो लेट्स सी। एकदम इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज स्टेप नंबर 1। वंस अगेन मैं स्टेप के हिसाब से बात करूंगा। वंस अगेन मैं जहां पे स्टेप नहीं होगा वहां पे लिख दूंगा नो जर्नल एंट्री। आई एम रिपीटिंग, तुमको एग्जाम में ये सब चीज लिखना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलो बताओ फटाफट स्टेप नंबर 1 क्या है। सर स्टेप नंबर 1 है मेकिंग पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर इनटू फुल्ली पेड अप। देखो जरा फटाफट, यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर है ऐसा कुछ बोला है क्या? अरे सर यहाँ पे देखो ना, दिया है इट इज फुल्ली पेड अप। ओ यस, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में आएगा नो जर्नल एंट्री। ये सिर्फ तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम लोगों को लिखना नहीं है। ओके, स्टेप नंबर 2 रेजिंग ऑफ फंड्स। सर स्टेप नंबर 2 में देखो एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, दो पॉइंट है। एक हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर कर रहे हैं, वो एट पार है, और दूसरा हम लोगों ने ना इन्वेस्टमेंट बेच दिया। चलो इश्यू ऑफ डिबेंचर जर्नल एंट्री बताओ। इश्यू ऑफ डिबेंचर सर जर्नल एंट्री आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया। 2 10% डिबेंचर अकाउंट, राइट। ये इशू किया है हमने एट पार। अगर प्रीमियम किया होता तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता। अगर इशू किया होता एट डिस्काउंट तो डिस्काउंट अपने लिए लॉस है, तो वो डेबिट हो जाता। ओके, एज ऑफ ना ऐसा कुछ नहीं है। 10,000 इंटू 100, सो 10,000 debentures into 100, so that comes to 10 lakhs। क्लियर है? क्या अपना स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है? सर नहीं, स्टेप 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? अरे सर एक और बाकी है, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तो बेचा है। अच्छा बताओ इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना था? सर 5 लाख। बेचा कितने में? सर 5,60,000। ओके, बेचा। एंट्री बताओ। सर एंट्री विल बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्योंकि पैसा जाएगा। बोलो बेचा कितने में? सर यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यहाँ पे आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस। बोलो बेचा कितने में? 5,60,000। कॉस्ट प्राइस कितना है? सर 5 लाख। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? सर 60। बोलो 60,000 अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? सर प्रॉफिट है, तो यहाँ क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ ब्रैकेट में तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉफिट। दिमाग लगाओ ना, तुम लोग खुद भी। 5 लाख का था, 5,60,000 में बेचा, तो कॉमन सेंस से 60,000 का क्या हो गया है? प्रॉफिट। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3 में जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्किंग नोट में यहीं पे कर रहा हूँ, बट तुम लोग वर्किंग नोट को अलग से लिखना, जर्नल एंट्री के बीच में मत लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। ओके, चलो तो क्या आएगा? वर्किंग नोट कैसे लिखोगे बताओ? सर वर्किंग नोट लिखेंगे एनवी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफआई, राइट। चलो यहाँ पे क्या आएगा? सर ये आएगा 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल, उसको हम लोग ऐड कर देंगे प्रीमियम का पेबल, और दोनों का टोटल करेंगे तो मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ पे आ जाएगा सर इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में ऐड कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, और दोनों को ऐड करके मिलेगा कैश एंड बैंक। चलो फटाफट मुझे बताओ प्रीमियम पेबल कितना परसेंट है? सर प्रीमियम पेबल है वो 10% है कैपिटल। चलो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना परसेंट है? सर सिक्योरिटी प्रीमियम है 50% ऑफ कैपिटल। बोलो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अगर मैं अमाउंट का बात करूं दैट इज 30 लाख। ओके, तो उसका 10% प्रीमियम बोले तो कितना? सर 3 लाख। So 30 lakhs plus 3 lakhs. Total is 33 lakhs. बराबर है? चलो इजी।
व्हाट इज PFI? सर 1,20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो जो सर कैपिटल आएगा ना, कैपिटल, इट विल बी 1,20,000 नंबर इंटू 10, बराबर है। और सर जो प्रीमियम आएगा ना, इट विल बी 1,20,000 और फेस वैल्यू 10 है तो उसका 50% बोले तो ₹5 का प्रीमियम। चलो फटाफट मेरे को बताओ 1,20,000 इंटू 10 कितना आएगा सर? 12 lakhs। 1,20,000 इंटू 5 तो प्रीमियम कितना आ गया सर? 6 lakhs। वैसे भी 50% है ना, तो 12 लाख का 50% कम्स टू 6 lakhs। तो 12 plus 6 comes to 18 lakhs, right? ओके, अब मुझे बताओ व्हाट विल बी माय DP बोले तो CRR। फर्स्ट लाइन 30 lakhs, उसमें से ये है 12, फटाफट बताओ व्हाट विल बी माय DP। सर DP विल बी 18 lakhs। चलो फटाफट बताओ 18 lakhs का क्या बनाना पड़ेगा सर? CRR। CRR कहाँ से बनाओगे सर? डिविजिबल प्रॉफिट। और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, जनरल रिजर्व इज योर डिविजिबल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो योर डिविजिबल प्रॉफिट, राइट? तो जनरल रिजर्व में से हम लोग 13 lakhs का यूज कर सकते हैं और P&L अकाउंट में से 7 lakhs, राइट? चलो तो मुझे बताओ टोटल मुझे चाहिए 18 lakhs। टोटल कितना चाहिए? 18 lakhs। तो उसमें से हम जनरल रिजर्व में से कितना लेंगे सर? जनरल रिजर्व में से लेंगे 13 lakhs। और कितना कम पड़ रहा है सर? और कम पड़ रहा है 5 lakhs। तो 5 lakhs कहाँ से लोगे सर? P&L। जरा चेक करो तो P&L में 5 lakhs है क्या सर? P&L में तो 7 lakhs है सर, देखो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, मतलब उतने पैसे अपने पास है, समझा? ओके, अब जो मैं बोल रहा हूँ ना थोड़ा ध्यान से सुनो। मुझे बताओ अगर अगर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला ये 18 के जगह पे इट इज 19, 18 के जगह पे इट इज 19 lakhs, तो सर तो क्या जनरल रिजर्व 13 और P&L में 6 lakhs। ओके सर देखो ना P&L में अपने पास 7 lakhs है तो उसमें से 6 lakhs ले लेंगे। वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल, अगर ये 18 नहीं है, दिस इज 20, तो सर ये 13 lakhs और P&L में आ जाएगा 7 lakhs। वेरी गुड। अगर मैंने ये बोला कि ये जो अमाउंट है इट इज 20,50,000, तो सर फिर तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा सर, क्योंकि देखो अपने पास जर्नलिज्म में 13 lakhs है, P&L में 7 lakhs है, सर टोटल तो 20 lakhs ही हो रहा है और हमको कितना चाहिए? 20,50,000। सर उतना तो अपने पास है ही नहीं। आंसर इज उतना अपने पास है। कैसे? यहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ पे ये क्या है? 60,000 का क्या है? P&L बोले तो क्या? प्रॉफिट। मतलब मेरे पास 7 lakhs का प्रॉफिट ऑलरेडी है, उसमें प्लस हो गया 60,000। अब मेरे पास मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें 7,60,000 रुपीज है, सिर्फ 7 lakhs नहीं है। समझा मैंने क्या बोला? इसीलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि ये जो वर्किंग नोट है, ये वाला जो वर्किंग नोट है, ये हम लोग ये सेकेंड स्टेप के बाद करते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट को बेचते वक्त जो प्रॉफिट होता है, असेट को बेचते वक्त जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है, अगर लॉस हुआ तो P&L अकाउंट से माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ तो P&L अकाउंट में प्लस करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो वर्किंग नोट हम लोग बनाते हैं, ये वर्किंग नोट स्टेप 2 के बाद आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? श्योर? ठीक है, अब वापस से हम लोग आ जाते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, जहां पे डिविजिबल प्रॉफिट था 18 lakhs और वो 18 lakhs कैसे आएगा? जनरल रिजर्व में से 13 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 5 lakhs। मुझे सिर्फ तुम लोगों को ये एक्सप्लेन करना था कि ये जो P&L अकाउंट
अकाउंट तुम लोगों को दिख रहा है, ये जो P&L अकाउंट है, इससे तुम्हारा जो बैलेंस शीट का P&L अकाउंट है वो बढ़ेगा। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोगों को क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे देखो कौन सा बैलेंस है सर, क्रेडिट। और मैंने इस जर्नल एंट्री में P&L अकाउंट को क्या किया है सर, आपने भी क्रेडिट किया है। क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 7 लाख प्लस यहाँ पे ये 60,000, तो टोटल हुआ ना 7,60,000। क्लियर, वेरी गुड। अब मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो इस सम के अंदर तो नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ एक्सप्लेन इसलिए किया कि आगे जाके अगर ऐसे टाइप का कुछ सम आता है तो तुम लोगों को दिमाग में होना चाहिए कि ये 60,000 का प्रॉफिट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, चलो, क्या अपना वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया, बताओ फटाफट। सर देख के तो लग रहा है कंप्लीट हुआ है, आंसर इज नो। क्यों? अरे सर ये देखो, ये जो है ना ये प्रीमियम टेबल, उसको तो राइट ऑफ करने के बारे में आपने बताया ही नहीं। ओ वही तो हम लोग भूल गए। चलो फटाफट प्रीमियम टेबल को राइट ऑफ किससे करोगे सर, सिक्योरिटी प्रीमियम से। जरा देखो तो क्या तुम्हारे पास बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम है सर, लेकिन वो तो 1 लाख ही है। ओ माय गॉड, अब हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो तो सिर्फ 1 लाख है, और राइट ऑफ कितना करना है सर, 3 लाख। अब कैसे करे सर? भैया जी मुझे एक बात बताओ, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है सर, 1 लाख। यहाँ देखो हमने ना PFI किया है, क्या किया है PFI मतलब फ्रेश इशू। उसमें देखो यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कितने का है सर, 6 लाख। यस, मतलब मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से 1 लाख तो था, 6 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे और मिला, मेरे पास टोटल प्रीमियम हो गए 7 लाख, और उसमें से मुझे यूज करना है सिर्फ 3 लाख। तो बड़े आराम से और बड़े इजीली ये 3 लाख उस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो सकता है। क्लियर, वेरी गुड। नाउ अब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट अब कंप्लीट हो चुका है। ओके, चलो अब हम लोग आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। फटाफट मेरे को बताओ व्हाट इज स्टेप नंबर 3। सर स्टेप नंबर 3 है PFI का मतलब प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। अच्छा, स्टेप नंबर 3 है बराबर है, बट जर्नल एंट्री नंबर 4, जर्नल एंट्री का नंबर है 4, लेकिन स्टेप नंबर है 3, राइट। PFI बोलो क्या इशू किया तुमने? सर हमने किया है इक्विटी शेयर। पार पे है कि प्रीमियम पे? सर प्रीमियम। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या आएगा? सर जर्नल एंट्री आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का नाटक नहीं है, पूरा का पूरा पैसा साथ में ले लो, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बोलो अमाउंट कैसे आएगा? सर देखो 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर हम लोग बेच रहे हैं, बराबर है, तो 1,20,000 इंटू फेस वैल्यू है 10, इंटू फेस वैल्यू 10। प्रीमियम कितना आएगा सर? 1,20,000 इंटू प्रीमियम है 50% बोले तो 5, और इशू प्राइस सर 5 + 10 टोटल 15। तो इस हिसाब से अगर मैं अमाउंट का बात करूं तो अमाउंट विल बी 18 lakhs, capital will be 12 lakhs and premium will be 6 lakhs। और अगर ध्यान से देखोगे तो हर एक अमाउंट तुम लोगों को यहाँ पे दिखेगा। तो वर्किंग नोट अगर हो जाएगा ना तो बाद में अमाउंट का कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? नेक्स्ट स्टेप है क्रिएशन ऑफ CRR। फटाफट मुझे बताओ, हम लोग ये जो CRR क्रिएट कर रहे हैं, ये CRR कितने अमाउंट का कर रहे हैं? 18 lakhs। लेकिन उस CRR को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? DP बोले तो डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट में जनरल रिजर्व कितना यूज कर रहे हैं? 13, और P&L में कितना यूज कर रहे हैं? 5। देखो
यूज करने के लिए तुम पहले जनरल रिजर्व यूज करो या पीएनएल यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों रेवेन्यू रिजर्व है, दोनों चलेगा। आई विल रिक्वेस्ट यू कि तुम हमेशा पहले जनरल रिजर्व यूज करो। जनरल रिजर्व अगर खत्म हो गया, जैसे इस क्वेश्चन में खत्म हो गया, 13 लाख का पूरा यूज कर लिया, फिर तुम स्विच करो पीएनएल में। ओके, चलो तो अब मुझे बताओ जनरल रिजर्व, अपना रिजर्व से लाइबिलिटी बेसिक बैलेंस क्रेडिट यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको कम करना है, अमाउंट पूरा का पूरा 13 लाख। इसका मतलब मेरे पास जनरल रिजर्व था 13 लाख, मैंने पूरा का पूरा यूज कर लिया। अब मेरे नए वाले बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व विल बी 0। ओके, क्या सिर्फ जनरल रिजर्व से सीआरआर क्रिएट किया है? नहीं सर, जनरल रिजर्व के साथ में हमने पीएनएल भी यूज किया। पीएनएल अपना प्रॉफिट है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, यूज करोगे तो डेबिट हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और क्या क्रिएट कर रहे हो सर? हम लोग क्रिएट कर रहे हैं CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बोलो पीएनएल कितना यूज कर रहे हो सर? 5 लाख। और टोटल सीआरआर कितने का क्रिएट होगा सर? 18 लाख। वेरी वेरी गुड। ओके, so this was your step number 4, that is creation of CRR. अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 पे, एंड दैट स्टेप नंबर 5 इज डिसीजन, एंट्री नंबर 6। बोलो डिसीजन का एंट्री क्या आएगा सर? देखो कैपिटल का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, रिडीम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री विल बी 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो फटाफट वर्किंग नोट देख के मेरे को बताओ कैपिटल कितना है सर? कैपिटल है 30 लाख। वेरी वेरी गुड, दिस इज 30 लाख। क्या हम लोग सिर्फ 30 लाख पे कर रहे हैं? नहीं सर, 3 लाख का तो प्रीमियम भी है, तो वो अपने लिए लॉस हो गया। तो क्या लिखेंगे? प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं सर? 3 लाख। इन शॉर्ट टोटल हमको पे करना है 3,30,000, और ये 3,30,000 किसको पे करना है सर? सॉरी, 30 लाख प्लस 3 लाख है तो दैट कम्स टू 33 लाख। और ये 33 लाख हमको किसको पे करना है सर? ये हमको पे करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको पे करना है? प्रेफरेंस शेयर। ओके, ये हो गया डिसीजन। डिसीजन के बाद नेक्स्ट क्या है सर? डिसीजन के बाद नेक्स्ट है कि ये जो प्रीमियम पेबल है 3 लाख का, उसको राइट ऑफ करना है। आ जाओ फटाफट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में देख के मेरे को बताओ हम किससे राइट ऑफ कर रहे हैं सर? सिक्योरिटी प्रीमियम से। क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था सर? पहले से 1 लाख था, लेकिन जब देखो यहाँ पे हम लोग ने जब इश्यू ऑफ शेयर किया ना सर, इश्यू ऑफ शेयर, यहाँ देखो सिक्योरिटी प्रीमियम और 6 लाख मिला। सिक्योरिटी प्रीमियम अपना रिजर्व है, रिजर्व बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बोले तो बेसिक बैलेंस क्रेडिट, वो क्रेडिट और ये क्रेडिट दोनों प्लस हो गया। 1 लाख पहले से था, 6 लाख का और मिला, टोटल हो गया 7 लाख। और मुझे राइट ऑफ करने के लिए तो सिर्फ 3 लाख ही चाहिए। वेरी गुड, चलो फटाफट एंट्री बताओ सर। देखो ये प्रीमियम पेबल डेबिट है, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट बराबर कितना? जितना डेबिट है उतना, दैट इज 3 लाख। और इसको राइट ऑफ किससे करोगे सर? इसको राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करके। कितना अमाउंट आएगा? सेम 3 लाख, राइट। अच्छा फटाफट मुझे ये बताओ, अगर मैंने बैलेंस शीट बनाया, तो उस बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या अमाउंट आएगा? अगर मैंने बैलेंस शीट बनाया तो उस बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या अमाउंट आएगा? देखो जो ऑलरेडी था उसमें 1 लाख था, तो मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख का प्रीमियम पहले से था। और याद रखना ये 1 लाख लायबिलिटी बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, बराबर है। यहाँ पे देखोगे तो वो 1 लाख में क्रेडिट और ये 6 लाख भी क्रेडिट, मतलब ये प्लस हो जाएगा। मेरे पास 1 लाख का प्रीमियम पहले से था, 6 लाख का प्रीमियम और मिला, तो मेरे पास टोटल प्रीमियम हो गया 7 लाख का, राइट। एंड उसमें से यहाँ देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया। डेबिट करना मतलब यूज करना,
तो इसमें से माइनस हो जाएगा 3 लाख। इसका मतलब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा उस बैलेंस शीट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट विल बी 4 लाख। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछा नहीं है, बट मैं सिर्फ तुम लोगों को बता रहा हूँ कि अगर बैलेंस शीट बनाया तो उस बैलेंस शीट में जो प्रीमियम का अमाउंट आएगा दैट विल बी 4 लाख। क्लियर? चलो, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने बैलेंस शीट बनाया तो प्रीमियम पेबल ऑन आरओपीएस आएगा क्या? सर कैसे आएगा? देखो ना, यहाँ पे प्रीमियम पेबल डेबिट 3 लाख, यहाँ पे प्रीमियम पेबल क्रेडिट 3 लाख। डेबिट एंड क्रेडिट विल गेट कैंसल्ड और उसी को तो हम लोग बोलते हैं प्रीमियम पेबल रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब कैंसिल, तो बैलेंस शीट में थोड़ी ना आएगा। ओके चलो नेक्स्ट, स्टेप नंबर 7 क्या आएगा? व्हाट इज योर स्टेप नंबर 7? सर स्टेप नंबर 7 इज पेमेंट। किसको पे कर रहे हो? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। एंट्री बताओ। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। वेरी वेरी गुड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट है 33 लाख। दैट्स इट, राइट? अच्छा फटाफट मुझे ये बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर बैलेंस शीट में आएगा? सर देखो, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट विल गेट कैंसिल्ड, मतलब ये बैलेंस शीट में आने वाला नहीं है। समझा? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा था, 10 मार्क्स, जबकि इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके ओ माय गॉड, अरे यार मैंने ना एक बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है इस क्वेश्चन में, और वो गड़बड़ ये है कि प्रीमियम पेबल जो है दैट इज 25%, है ना? मैंने स्टार्टिंग में रीड किया, बट क्या किया मैंने, सम सॉल्व करते वक्त, पूरा वर्किंग नोट करते वक्त मैंने यहाँ पे इसको 10% ले लिया। ओके, अब पूरा क्वेश्चन जब तुम लोग ने देखा रहेगा तो तुम लोग को तो यही लगा रहेगा, अरे यार ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। इट्स ओके, देखो मैं यहाँ पे ना शॉर्टकट में सॉल्व करके तुम लोगों को बता देता हूँ, बाद में तुम लोग उतना चेंजेस कर लो। ओके देखो, यहाँ पे ये जो 10% है, ये जो 3 लाख है, दैट विल गेट कैंसल्ड, बराबर है? तो यहाँ पे आ जाएगा 25%। 25% के हिसाब से 30 लाख का 25% कम्स टू 7,50,000, बराबर है? तो ये जो टोटल अमाउंट है 33 lakhs, that will become 37,50,000, बराबर है? अब 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 अगर इस प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करना है, अब अगर इस प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करना है तो मेरे पास देखो, मेरे पास पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख का था, 6 लाख का और आ गया, टोटल हो गया 7 लाख, बराबर है? अब ये सब कट कर दो, मेरे पास अब टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? सर मेरे पास टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम है 7 लाख। टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 7 लाख, बराबर? और मुझे राइट ऑफ करने के लिए रिक्वायर्ड कितना है? सर राइट ऑफ करने के लिए रिक्वायर्ड है 7,50,000। राइट ऑफ करने के लिए रिक्वायर्ड कितने? 7,50,000। तो क्या तुम्हारे पास सफिशिएंट है? आंसर इज नो। तो अब क्या करें सर? देखो अब क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में अपने पास 7 लाख है, बराबर है? कितना कम पड़ रहा है सर? 50,000, 50,000। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास पीएनएल में कितना था? सर देखो, अगर मैं पीएनएल का बात करूँ ना, पीएनएल का, तो मेरे पास पहले से 7 लाख था, 7 लाख प्लस ना 60,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो वो गया 7,60,000। लेकिन उसके बाद मैंने ना 5 लाख रुपीज ना यूज कर लिया, मतलब माइनस 5 लाख। तो बताओ मेरे पास अभी पीएनएल में कितना बचा है? सर 7 लाख प्लस 60 माइनस 5 लाख, सर बैलेंस है 2,60,000।
2 lakhs। तो यार ठीक है ना यार, इसमें से 50,000 यूज कर लो, 50,000 क्या कर लो, यूज कर लो। किसको राइट ऑफ करने के लिए? प्रीमियम पेबल को। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पीएनएल कितने रुपीस का? 50,000। एंड देन बैलेंस शीट में पीएनएल का बैलेंस बचेगा 2,10,000। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो कितना बचेगा? 2,10,000। ओके, तो अब क्या क्या अमाउंट चेंज होगा, देखो क्या क्या एंट्रीज चेंज होगा, मैं बता देता हूँ, एक बार देख लो जरा ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा, यहाँ पे इट विल बिकम 7,50,000, 7,50,000 एंड दिस विल बिकम 37,50,000, है ना। चलो यहाँ पे ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम 37,50,000 पेमेंट का अमाउंट, एंड दिस विल ऑल्सो बी 37,50,000, राइट। अब ये जो प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करने का बात है ना, प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ, मुझे बताओ प्रीमियम पेबल का अमाउंट कितना है, मुझे बताओ प्रीमियम पेबल का अमाउंट कितना है। सर 7 लाख, मेरे पास प्रीमियम कितना है? 7, और प्रीमियम पेबल का अमाउंट है 7,50,000, राइट। तो बताओ सबसे पहले मुझे बताओ, प्रीमियम पेबल डेबिट है तो राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट, तो यहाँ पे देखो टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, कितना? सर 7,50,000 है तो 7,50,000 राइट ऑफ तो करना पड़ेगा। बोलो सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना राइट ऑफ कर दो? सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, मेरे पास टोटल जो सिक्योरिटी प्रीमियम है सर वो तो सिर्फ 7 लाख का है। वेरी नाइस, कितना कम पड़ रहा है सर? 50,000 का। क्या वो 50,000 मेरे पीएनएल अकाउंट में है? सर वो तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट। ओके, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 7 lakhs, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 7,50,000। ओके, तो अब मेरे नए वाले बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम 7 lakhs था, मैंने 7 का 7 पूरा का पूरा यूज कर लिया, तो मेरे नए वाले बैलेंस शीट में जो सिक्योरिटी प्रीमियम है दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो, राइट। तो मेरे नए वाले बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम जीरो हो जाएगा, जनरल रिजर्व भी जीरो हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जीरो नहीं होगा, उसका बैलेंस होगा 2,10,000। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है देखो जरा। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ऑल Xerox Limited on 1st April 2011। ठीक है, याद रखना तुम लोगों को पूरा का पूरा बैलेंस शीट नहीं दिए, उसने क्या बोला है? फॉलोइंग बैलेंसेस, मतलब उसने ना उसमें से कुछ एक हिस्सा, एक पार्ट दिया है जो हमारे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में काम आता है। ओके, क्या डेट में दिया है? 1st April 2012। देख क्या दिया है देखो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो गया अपना फेस वैल्यू, अमाउंट है ₹12, 2 lakhs, यहाँ देखो रुपीज है, राइट। तो कितना? ₹2 lakhs, तो 2 lakhs को अगर मैं डिवाइड बाय 10 करता हूँ, सो दैट कम्स टू 2 lakhs डिवाइडेड बाय 10, सो दैट इज 20,000, बराबर है। तो दैट कम्स टू 20,000। तो बोलो कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है? सर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अगर मैं बात करूं तो दैट कम्स टू 20,000, राइट। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस पॉइंट, कॉल्सिंग अरियर्स, राइट। अच्छा फटाफट मुझे बताओ, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को इश्यू ऑफ शेयर सिखाया है, तो कॉल्सिंग एरियर्स का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हो? देखो सर, नंबर ऑफ शेयर्स ले लेते हैं हम लोग, कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे हमको पैसे नहीं मिले, इनटू अमाउंट नॉट पेड पर शेयर,
अमाउंट नॉट पेड पर शेयर। पॉलिसी एरियर्स का मतलब हम सब लोगों को पता है अमाउंट नॉट पेड ही तो होता है। ओके, तो फटाफट एक बार फॉर्मूला फिर से बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट नॉट पेड पर शेयर, हर शेयर पे कितने रुपए पे नहीं किए, इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू व्हाट, द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अर्निंग्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट दे दिया है एंड दैट अमाउंट इज हाउ मच, 2000। ओके, देन जनरल रिजर्व दिया है, फटाफट बताओ क्या जनरल रिजर्व यूज करके तुम सीआरआर क्रिएट कर सकते हो? हाँ सर, ये बन गया अपना डीपी, बोले तो डिविजिबल प्रॉफिट, जिससे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, सीआर, राइट। नेक्स्ट है शेयर प्रीमियम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, शेयर प्रीमियम का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ना शेयर को कट करके यहाँ पे लिख देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या इससे हम लोग सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं? नो सर, तो इससे हम लोग सिक्योरिटी सीआरआर तो क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रीमियम पेबल है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो उसके लिए ये हम लोग यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू राइट ऑफ दैट। ओके, चलो आगे क्या लिखा है, द प्रेफरेंस शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप। देखो वर्ड यूज किया फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप नहीं बोले, फुल्ली पेड अप बोल देता मतलब उसमें पॉलिसी नीडर्स हो ही नहीं सकता क्योंकि सबने पे कर दिया। ये फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने पूरे के पूरे पैसे मांगे, बट अभी तक कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया। ओके, एंड ड्यू फॉर रिडम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो फटाफट बताओ प्रीमियम पेबल कितना परसेंट है? सर प्रीमियम पेबल है 10%। ओके, ना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, calls in arrears are in respect of final call at the rate of ₹4 per share। तो वो क्या बोल रहा है, जो कॉल्स इन एरियर्स है वो फाइनल कॉल का है, कितना रुपया, ₹4 पर शेयर। तो फटाफट मेरे को ये जवाब दे दो, फटाफट मुझे ये जवाब दे दो, अमाउंट नॉट पेड पर शेयर कितना है, 4। नंबर ऑफ शेयर्स ये हमको नहीं मालूम, नंबर ऑफ शेयर्स ये हमको नहीं मालूम, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 4 इज इक्वल टू 2000। तो फटाफट मुझे ये बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे हमको पैसे नहीं मिले। देखो सर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 4 इज इक्वल्स टू 2000। ऐसे टाइप से हम लोग पॉलिसी नीडर्स का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, फाइनल कॉल का ₹4 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे अब मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे हमको पैसे नहीं मिले। तो क्या करना है, 2000, ये 4 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड बाय 4 एंड द आंसर कम्स टू 500 शेयर्स। कब ये 500 शेयर्स क्या है, ये कॉल्स इन अर्नियर्स का नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब हम लोगों को 500 शेयर्स पे फाइनल कॉल के ₹4 नहीं मिले। 500 पे ₹4 नहीं मिले तो कॉमन सेंस से टोटल 2000 ही तो होता है। वेरी गुड, क्लियर। तो अब मुझे ये बताओ, अगर अगर मुझे शेयर को फॉरफीट करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम फॉरफीट करेंगे? सर 500। अच्छा मुझे बताओ इन लोगों ने कितने रुपए पे नहीं किए? सर इन लोगों ने ₹4 पे नहीं किए। ओके, फेस वैल्यू कितना था? सर फेस वैल्यू वॉज 10। तो फटाफट दिमाग लगाओ और मुझे बताओ ₹10 में से ₹4 इन लोगों ने पे नहीं किया, तो कितने रुपीज उन लोगों ने पे किए होंगे? सर आउट ऑफ 10 ₹4 इज नॉट पेड, तो सर कॉमन सेंस से ₹6 पेड है। वेरी गुड। तो जब जब हम लोग इस शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो दिस विल बी फेस वैल्यू, दिस विल बी क्रॉस एंड दिस विल बी टिक। तो जो फेस वैल्यू है वो कैपिटल में जाएगा, जो क्रॉस है वो कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा, और जो टिक है वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा, है ना। चलो, सो लेट्स कंटिन्यू, आगे देखते हैं उसने क्या बोला है। एंड दीज शेयर्स आर हेल्ड बाय मिस्टर राहुल
who whereabouts are not known, मतलब अभी वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, हमको मालूम नहीं है। तो हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि बॉस इसका जो कॉल्सिनेरियर्स हुआ है वो उस कॉल्सिनेरियर्स का पैसा देने वाला नहीं है, और वो पैसा नहीं देगा, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 500 शेयर्स को फॉरफिट, क्या करना पड़ेगा, 500 शेयर्स को फॉरफिट मतलब कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे रीड कर लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। The board of directors decided that 50% of general reserve is to be utilized for purpose of redemption of redeemable preference share capital, right? And to meet the further requirement of funds for the 14,500 number of equity share of rupees 10 each were issued at a premium of 20%. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मेरे पास जनरल रिजर्व कितना है, 1 लाख का, और ये जनरल रिजर्व पूरा का पूरा डीपी है। अगर मुझे सीआरआर क्रिएट करना है, सीआरआर क्रिएट करना है, देन इन दैट केस में पूरे के पूरे 1 लाख रुपीज यूज कर सकता हूँ फॉर क्रिएटिंग सीआरआर। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, 50% ऑफ जनरल रिजर्व, मतलब पूरा का पूरा जनरल रिजर्व हमको यूज नहीं करना है फॉर क्रिएटिंग सीआरआर। तो इसका मतलब 1 लाख का 50% दैट कम्स टू 50,000. It means only 50,000 of general reserve will be utilized for creating what, CRR. Clear? इसके अलावा उसने और क्या बोला है, फर्दर 14,500 number of equity shares of rupees 10 each were issued at a premium of 20%. So ये हो गया अपना सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये क्या इशू कर रहा है, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स मतलब ये क्या हो गया, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। दिस इज व्हाट, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, राइट? वेरी गुड। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। फिर क्या बोल रहे हैं, the redemption of preference shares were duly carried out and subsequently the company utilized the balance of capital redemption reserve account to issue equity shares at rupees 10 each as bonus to shareholders. क्या बोला है, बोनस टू शेयर होल्डर्स, मतलब कंपनी यहाँ पे क्या कर रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करने के बाद, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करने के बाद कंपनी क्या कर रहा है, जितना उसका सीआरआर का अमाउंट है उतना वो क्या कर रहा है, बोनस शेयर्स इशू कर रहा है। फटाफट मेरे को ये बताओ कि बोनस शेयर्स कंपनी किसको इशू करेगा, इक्विटी को कि प्रेफरेंस को? वेरी गुड, कंपनी किसको इशू करेगा, इक्विटी शेयर्स को, राइट? तो बोनस विल बी ऑलवेज इशू टू एन इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, देन उसने क्या बोला है, उसने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल जेरोक्स लिमिटेड। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, इट इज दिसंबर 2011 फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 10 मार्क्स। ओके, चलो अब इसका हम लोग ना सॉल्यूशन देख लेते हैं, लेकिन याद रखना सॉल्यूशन के लिए हर एक चीज स्टेप वाइज होना चाहिए, है ना? चलो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। बोलो व्हाट इज अवर स्टेप नंबर 1, बोलो व्हाट इज स्टेप नंबर 1? सर स्टेप नंबर 1 है मेकिंग पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 20,000। 20,000 में से 19,500 शेयर्स ये फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब इन लोगों ने पूरे के पूरे पैसे भर दिए हैं। इनमें से सिर्फ 500 जो है दैट इज पार्टली पेड अप, सिर्फ 500, राइट? 500 पे कितने रुपए नहीं मिले सर, 4 रुपए। उसके हिसाब से टोटल कितने रुपए नहीं मिले सर, 2000। जो 2000 रुपीज मुझे नहीं मिला है, बाकी तो पूरा का पूरा पैसा मिल चुका है, राइट? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये जो 500 शेयर्स है ना, ये जो 500 शेयर्स है इनके पास से रिमाइंडर भेज के इनसे कॉल्सिनेटर्स के पैसे लेने पड़ेंगे। अगर ये लोग पैसे ना भरे तो हमको इनका शेयर्स फॉरफिट करके कैंसिल करना पड़ेगा।
तो अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें ऐसे लिखा है कि ये किसका शेयर था, मिस्टर राहुल का था। whose whereabouts are not known, कहाँ है कुछ अता पता नहीं है, तो इन दैट केस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसका शेयर्स फॉरफीट मतलब कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी को शेयर्स को फॉरफीट करना है, कंपनी को शेयर्स को क्या करना है, फॉरफीट करना है, तो कौन सा एंट्री करना पड़ेगा। सर अगर मैं आपको एक बात बोलूँ ना, तो यहाँ देखो कॉल्सिन एरियर्स जो है ना वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉल्सिन एरियर्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ, मतलब कॉल्सिन एरियर्स का तो एंट्री हो चुका है, कॉल्सिन एरियर्स का एंट्री हो चुका है, मतलब फाइनल कॉल ड्यू हुआ रहेगा, फाइनल कॉल रिसीव हुआ रहेगा, तभी तो पता चला कि ये कॉल्सिन एरियर्स है, तभी तो पता चला कि इसने पेमेंट नहीं किया है ना। वेरी गुड। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एंट्री करना पड़ेगा शेयर को फॉरफीट करने, और यहाँ पे अगर मैं शेयर के नाम का बात करूँ तो इट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इट इज रिडीमेबल, यहाँ पे हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर का कोई परसेंटेज दिया नहीं, राइट। चलो तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री विल बी फॉरफीचर का एंट्री, बताओ फटाफट। सर फॉरफीचर का एंट्री अगर इक्विटी शेयर का बात करूँ ना सर, तो एंट्री आता था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर, सेम एंट्री आएगा, खाली इक्विटी के जगह पे प्रेफरेंस। चलो लिखो, बोलो क्या आएगा। सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आ जाएगा फेस वैल्यू पे, टू कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट, ये आ जाएगा क्रॉस, एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसको क्या बोलेंगे, टिक। याद है ना, ये फेस वैल्यू है, ये क्रॉस है, और ये टिक है, याद है कि नहीं याद है, वेरी गुड। चलो तो अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वर्किंग नोट का, तो देखो ये है अपना फेस वैल्यू, दिस इज आवर फेस वैल्यू, तो बताओ 500 इंटू 10 कितना आएगा, 5000, 500 इंटू 4 एंड दिस विल बी 500 इंटू 6, ओके। चलो तो यहाँ पे इट विल बी 500 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू 10, एरियर्स विल बी 500 इंटू 4 रुपए उन लोगों ने नहीं भरा, एंड शेयर फॉरफीचर मतलब पेड, अमाउंट पेड इज 6 रुपीज, so amount comes to, this comes to 5000, this comes to 2000 and this comes to 3000, clear। चलो अब ये तो हुआ शेयर को फॉरफीट करने का। सर क्या हम लोग का स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आंसर इज नो। याद है हम लोग इक्विटी शेयर्स में क्या करते थे, पहले फॉरफीट करते थे, फिर री इशू करते थे, और फिर ट्रांसफर करते थे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला है हमने उसको री इशू किया, नहीं बोला है, मतलब री इशू करना नहीं है। अच्छा क्या तुम इसी शेयर्स को फ्यूचर में कभी री इशू कर सकते हो, सर पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आज तो उसका रिडम्पशन होने वाला है, तो फ्यूचर में कब उसको री इशू करेंगे, तो री इशू करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो तुम लोगों को प्रॉफिट दिख रहा है शेयर फॉरफीचर का 500 पे 6 रुपए के हिसाब से टोटल 3000, ये जो प्रॉफिट है इसके अगेंस्ट में री इशू का कोई लॉस ही नहीं है, इसके अगेंस्ट में री इशू का कोई लॉस ही नहीं है, क्योंकि तुम री इशू कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो शेयर फॉरफीचर है इसको सीधे सीधे ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में। चलो बताओ, शेयर फॉरफीचर का बेसिक बैलेंस क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, तो इट विल बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा, सब 3000, और ये कहाँ ट्रांसफर होगा, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। तो ये चले गया है तुम्हारे कैपिटल रिजर्व, ओके। चलो जर्नल एंट्री नंबर 3, अब जाके तुम ना ये बोल सकते हो कि सर अपना जो स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 1 वो कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 कैसे कंप्लीट हो गया, मेकिंग पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप। सर लेकिन कैसे किया आपने बताओ, देखो अपने पास 20,000 शेयर था, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो तो 19,500 ये फुल्ली पेड अप था, और ये जो 500 था वो पार्टली पेड अप था। अब मुझे फुल्ली पेड अप करना है, तो मैंने क्या किया, इनको कैंसिल कर दिया। अब बचा कितना, 19,500, और ये भाई साहब तो पहले से ही फुल्ली पेड अप है, तो बात ही खत्म।
अब तुम्हारे दिमाग में से 20,000 शेयर्स ये निकाली दो। वी हैव टू अज्यूम कि ये 20,000 है ही नहीं, है कितना बताओ सर? 19,500। इट मीन्स अब रिडीम कितना कर 19,500, क्योंकि 500 शेयर्स तो तुमने फॉरफिट कर दिया, उसको तो कैंसिल कर दिया। अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो here comes to an end of your step number 1, that is making partly paid up preference share into what? Fully paid up. अब मेरे पास सिर्फ 19,500 शेयर्स है और वो फुल्ली पेड अप ऑलरेडी है। डन? चल स्टेप नंबर 2। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? सर स्टेप नंबर 2 है रेजिंग ऑफ फंड्स। अगर तुम ध्यान से इस क्वेश्चन में देखोगे, ना तो हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है, ना तो हमने असेट बेचा है, ना तो हमने बैंक से कोई लोन लिया है, और ना ही हमने इशू ऑफ डिबेंचर किया। इट मीन्स कि यहाँ पे स्टेप नंबर 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने फंड्स को रेज करने के लिए कुछ किया ही नहीं है, राइट? हो सकता है कंपनी के पास बहुत सारे कैश ऑलरेडी होंगे तो फंड्स रेज करने का जरूरत नहीं है। सेकेंडली, कंपनी जब इशू ऑफ शेयर्स करता है, फ्रेश इशू, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, उसमें भी कंपनी को पैसे मिलते हैं, तो कंपनी वहां से वो पैसे यूज करेगा, राइट? अब हम लोग आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 में, लेकिन फटाफट मेरे को बताओ, पहले स्टेप नंबर 3 में जाएंगे कि वर्किंग नोट करेंगे? वेरी गुड। सबसे पहले आएगा वर्किंग नोट और फिर हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे। ओके, तो मैं यहाँ पे ये कट कर देता हूँ। पहले आ जाएगा अपना वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम लोग क्या लिखेंगे मैं फिर से एक बार तुम लोगों को रिपीट करके बता देता हूँ। मैं वर्किंग नोट यहाँ पे जर्नल एंट्री के बीच में कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे बीच में नहीं करना है। तुम लोग आराम से एक पेज छोड़ दो, 1.5 पेज छोड़ दो, फिर वर्किंग नोट करो और फिर वापस से जर्नल एंट्री में लिखो। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि तुम लोगों को वो चीज याद रहे कि वर्किंग नोट विल कम आफ्टर स्टेप नंबर 2। ओके, चलो तो यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा। NV इज इक्वल टू DP प्लस PFI, राइट? वर्किंग नोट जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो NV इज इक्वल टू DP प्लस PFI। यहाँ पे क्या आएगा सर? यहाँ आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐड कर देंगे हम लोग प्रीमियम का पेबल, दोनों को प्लस करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सर फ्रेश इशूड में हम लोग ने किया इक्विटी शेयर कैपिटल, वो भी प्रीमियम पे किया तो ऐड सिक्योरिटी प्रीमियम, और दोनों को प्लस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कैश एंड बैंक का बैलेंस। ओके, चलो अब प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कैसे आएगा? तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोगों को लिख के बता दो। प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल कैसे आएगा? बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स लोगे? सर 20,000। मार्क आएगा 20,000 बोला तो बताओ क्यों? सर 500 तो हम लोगों ने फॉरफिट कर दिया। 500 शेयर्स हम लोग ने क्या कर दिया? फॉरफिट मतलब कैंसिल कर दिया। तो बचा कितना? 19,500। वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल में 19,500 इंटू फेस वैल्यू 10, सो दैट कम्स टू 1,95,000, बराबर है? सर प्रीमियम पेबल कितना आएगा? प्रीमियम पेबल विल बी 10%। तो यहाँ पे ये जो प्रीमियम पेबल है, दिस विल बी 10% ऑफ योर कैपिटल, सो दैट कम्स टू 19,500। चलो बोलो फटाफट, 1,95,000 plus 19,500, so that comes to 2,14,500, right? Okay. अब क्वेश्चन अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो उस क्वेश्चन में उसने क्लियर कट बोला है 50% ऑफ जनरल रिजर्व हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर CRR। बताओ फटाफट, जनरल रिजर्व कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 50% कितना आएगा? 50,000, राइट? सो इसका मतलब क्वेश्चन में सामने से बोला है डिविजिबल प्रॉफिट शुड बी 50,000, और ये 50,000 का हम क्रिएट करेंगे CRR, और ये अमाउंट आएगा कहां से? जनरल रिजर्व। ओके, देन फिर उसने क्या बोला, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करे? 14,500 ऑफ ₹10 ईच एट अ 20% प्रीमियम। ओके, तो बोलो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? 14,500 into 10,
देन प्रीमियम 14,500 इंटू 20% बोले तो फेस वैल्यू 10 है, 10 का 20% 2 रुपीज, तो प्रीमियम विल बी 2। तो कैश बैंक बोले तो इश्यू प्राइस कितना आएगा 14,500 इंटू कितने में बेच रहे हम लोग 12 रुपीज, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम, टोटल 12 रुपीज, राइट। तो बोलो 14,500 इंटू 10 कितना आएगा सर, ये अमाउंट आएगा 1,45,000। प्रीमियम कितना आएगा सर, प्रीमियम विल बी 29,000, प्रीमियम विल बी 29,000। कैश बैंक अमाउंट कितना आएगा सर, कैश बैंक अमाउंट विल बी 1,74,000, राइट। अच्छा, अब ये वर्किंग आउट करते करते जरा ध्यान भी तो दो कि क्या तुम लोगों का फर्स्ट लाइन टैली हो रहा है, क्योंकि सब कुछ तो क्वेश्चन में दिया था। सर जरा चेक कर लेते हैं, देखो कैपिटल कितना जा रहा है 1,95,000, ये कितना है 50 और ये कितना है 1,45,000, सो 1,45,000 प्लस 50 कम्स टू 195। अरे सर ये तो चमत्कार हो गया, सर ये तो इक्वल हो गया। अगर सर मान लो कम पड़ता तो बॉस, कम पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कम पड़ेगा तो तुम रिडम्पशन कर ही नहीं सकते। हाँ ज्यादा हो गया तो चलेगा, वो तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा है तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। श्योर, क्या हमारा वर्किंग आउट कंप्लीट हो गया? नहीं सर, प्रीमियम पेबल को अभी हम लोग को राइट ऑफ करना है। चलो फटाफट बताओ, प्रीमियम पेबल का अमाउंट कितना है 19,500। बैलेंस शीट में प्रीमियम कितना है सर, ओनली 5,000। ओ माय गॉड, अरे माय गॉड क्या इधर देख पागल, 29,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से एक्स्ट्रा आया है, तो 5,000 पहले से था प्लस 29, टोटल 34 है, और 34 में से रिक्वायर्ड कितना है ओनली 19,500। हाँ सर तब तो ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से इजीली इट कैन बी रिटन। क्लियर? चलो, अब वर्किंग नोट के बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज योर स्टेप नंबर 3। और अगर मैं जर्नल एंट्री नंबर बात करूं तो जर्नल एंट्री का नंबर भी 3 ही है। ओके, सो जर्नल एंट्री नंबर 3, बोलो कौन सा एंट्री आएगा सर? फ्रेश इशू। चलो बताओ फटाफट, फ्रेश इशू को क्या एंट्री आएगा सर? एंट्री आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि हम लोग ने प्रीमियम पे इशू किया है, बराबर है। और ईच एंड एवरी अमाउंट तुम लोग के सामने है, ये कैपिटल है, ये प्रीमियम का अमाउंट है और ये कैश बैंक का अमाउंट है ना, सब कुछ, तो कैलकुलेशन का कोई जरूरत ही नहीं। तो दिस इज 1,74,000, कैपिटल इज 1,45,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज 29,000, राइट। चलो पीएफआई के बाद नेक्स्ट क्या आएगा सर? क्रिएशन ऑफ सीआरआर। बताओ फटाफट, सीआरआर तुम किससे बना रहे हो? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व बढ़ेगा कि कम होगा सर? कम हो जाएगा। जनरल रिजर्व का बेसिक बैलेंस क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट, जर्नल एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या क्रिएट कर रहे हो? सीआरआर, तो टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अमाउंट सर, अमाउंट विल बी 50,000, राइट। अच्छा फटाफट मेरे को सोच समझ के जवाब दो, अगर तुम्हारे पास जनरल रिजर्व 1 लाख है और तुमको बैलेंस शीट में अब जनरल रिजर्व लिखना है तो कितना आएगा सर? 1 लाख था, 50,000 तुमने यूज कर लिया, बैलेंस बचा 50,000, वो मेरे बैलेंस शीट में आएगा। सो मेरे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व विल बी ₹50,000। क्लियर? चलो नेक्स्ट एंट्री सर, नेक्स्ट एंट्री आएगा डिसीजन का। सो बताओ फटाफट, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर डिसीजन? सर वो तो बहुत सिंपल है, बोलो फटाफट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना सर? यहाँ देखो ना 1,95,000, वेरी गुड। चलो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,95,000। प्रीमियम पेबल अपने लिए लॉस है तो वो भी डेबिट होगा। सो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट कितना सर? 19,500, दैट इज 10%। टू क्या सर? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितना सर? दैट अमाउंट इज 2,14,500। क्लियर विद दिस? यस सर। चलो अब डिसीजन के बाद क्या आएगा सर? अब डिसीजन के बाद हम लोगों को क्या करना है, ये जो प्रीमियम पेबल है 19,500 को उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। किससे राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कम पड़ता तो क्या करते?
सर सिक्योरिटी कम पड़ता तो हम लोग पीएनएल अकाउंट को यूज करते या जनरल रिजर्व को भी यूज कर सकते सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये सिर्फ मैंने तुम लोगों को बताने के लिए बोला है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कम पड़ रहा है देन यू कैन मेक यूज ऑफ जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो फिलहाल अभी राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं, तो मैं यहीं पे एंट्री लिख देता हूँ। फटाफट बताओ क्या एंट्री आएगा। सर देखो प्रीमियम पेबल यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, राइट। ओके, कितना सर 19,500, 19,500। चलो फटाफट बताओ ये किससे तुम लोग राइट ऑफ करोगे। सर प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करेंगे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम अपने लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट बोले तो बेसिक बैलेंस क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट, तो एंट्री विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। क्लियर? लास्ट स्टेप बदलो, व्हाट इज द लास्ट स्टेप? सर लास्ट स्टेप है पेमेंट। बोलो फटाफट व्हाट विल बी द एंट्री फॉर पेमेंट। सर पेमेंट का एंट्री आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट तो ऑलरेडी पता है ना सर, 2,14,500। सो अमाउंट विल बी 2,14,500। क्लियर? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर तुम लोग यहाँ पे ना क्वेश्चन ध्यान से रीड करोगे तो क्वेश्चन में ना रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑल जेरोक्स लिमिटेड, सिर्फ जर्नल एंट्री ही पूछा है ना। लेकिन व्हाट आई विल डू इज, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है, तुम लोगों को ना सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर मान लो हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ा तो ये जो भी यहाँ पे अमाउंट है वो बैलेंस शीट में उसका अमाउंट क्या रहेगा, what will be the amount in balance sheet। ठीक है, अब हम लोग वो देखते हैं। ओके, चलो सबसे पहला नाम क्या दिख रहा है वो बताओ। सर सबसे पहला नाम दिख रहा है मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, अमाउंट कितना दिख रहा है? सर अमाउंट मुझे दिख रहा है 2 लाख रुपीज। अमाउंट कितना है? 2 लाख। अच्छा फटाफट मुझे बताओ ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल असेट है कि लाइबिलिटी है? सर यहाँ पे देखो ये है ना, ये लाइबिलिटी है, बराबर है। ओके, अब ध्यान से सुनो, लाइबिलिटी बोले तो बेसिक बैलेंस क्रेडिट। फटाफट बताओ क्रेडिट में क्रेडिट क्या होएगा प्लस और डेबिट क्या होएगा माइनस। तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, खाली जर्नल एंट्री ध्यान से देखो, जर्नल एंट्री ध्यान से देखो, कहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को वो देखो। सर अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ देखो, यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल दिख रहा है 5,000। सर ये डेबिट है, अपना वो लाइबिलिटी है मतलब क्रेडिट, तो ये डेबिट माइनस होगा। और यहाँ देखो रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,95,000। सर ये भी डेबिट है और जो यहाँ पे हम लोगों ने जर्नल एंट्री देखा ना सर ये भी डेबिट है, तो दोनों डेबिट है। दोनों डेबिट है तो क्या करोगे? सर दोनों डेबिट है तो दोनों माइनस करेंगे, तो कर दो माइनस, माइनस 5,000 एंड माइनस 1,95,000। तो फटाफट बताओ मुझे, अगर नया बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें रिडीमेबल प्रेफरेंशियल का अमाउंट कितना लिखोगे? सर उसमें अमाउंट लिख देंगे 0। क्या लिख देंगे? 0। क्लियर? चलो फटाफट मेरे को बताओ पॉलिसी इन एरियर्स का बेसिक बैलेंस। सर पॉलिसी इन एरियर्स तो अपना लॉस होता है ना, लॉस का तो बेसिक बैलेंस डेबिट होता है। और वैसे भी ना पॉलिसी इन एरियर्स हम लोग असेट साइड में लिखते हैं, लेकिन उसको असेट बोले तो डेबिट साइड, उसको हम लोग शेयर कैपिटल में से माइनस करते हैं। शेयर कैपिटल में से क्या करते हैं? माइनस, राइट। तो उसका बेसिक बैलेंस होता है डेबिट। अगर तुम यहाँ पे जर्नल एंट्री में देखोगे तो देखो यहाँ पे पॉलिसी इन एरियर्स को यहाँ पे 2,000 को तुमने क्रेडिट किया है। सर यहाँ पे डेबिट, वहां पे क्रेडिट, तो सर माइनस हो जाएगा। चलो बताओ 2,000 में 2,000 माइनस होगा तो क्या आएगा? सर ये भी 0, मतलब ये भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। वेरी गुड। चलो जर्नल रिजर्व का बेसिक बैलेंस बताओ। सर जर्नल रिजर्व का बेसिक बैलेंस है क्रेडिट, और जर्नल एंट्री में हमने क्या किया वो बताओ। सर जर्नल एंट्री में हम लोगों ने यहाँ पे देखो जर्नल रिजर्व को कर दिया है डेबिट, बेसिक बैलेंस क्रेडिट हमने किया है डेबिट, तो प्लस होगा कि माइनस? सर माइनस होगा, तो माइनस कर दो 50,000। तो बताओ बैलेंस शीट में कितना आएगा? सर बैलेंस शीट में आएगा 50,000। क्लियर? देन अगर मैं बात करूं शेयर प्रीमियम का, बोले तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बेसिक बैलेंस क्या है? सर क्रेडिट। चलो आ जाओ जर्नल एंट्री में।
सर जर्नल एंट्री में अगर मैं शेयर प्रीमियम का बात करूं या सिक्योरिटी प्रीमियम का बात करूं तो सर यहाँ देखो क्रेडिट है, कितने से 29, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस मतलब 29,000 प्लस होगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 19,500 डेबिट, डेबिट मतलब माइनस, तो क्या करना पड़ेगा, ये 5,000 के अंदर 29,000 प्लस करो और 19,500 माइनस करो, तो बताओ फटाफट कितना अमाउंट आएगा। सर 5,000 उसमें प्लस करेंगे 29,000 माइनस करेंगे 19,500, तो सर बैलेंस विल बी 14,500। तो अगर मैं नया बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उस नए बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है दैट विल बी 14,500। क्लियर? देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तुम लोगों को, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है क्या है, सॉरी ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, फटाफट मेरे को बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल असेट होता है कि लायबिलिटी, सर लायबिलिटी, बेसिक बैलेंस क्रेडिट, हमने क्या किया क्रेडिट, मतलब ये तुम लोगों के इक्विटी शेयर कैपिटल में प्लस होगा। अभी यहाँ पे फुल फ्लेज बैलेंस शीट तो है नहीं, चल अगर सपोज पूरा फुल फ्लेज बैलेंस शीट बनाना होता तो ये जो 1,45,000 है, ये 1,45,000 हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड करते, क्या करते, ऐड, राइट। चलो देन उसके बाद सर, उसके बाद देखो ये दिख रहा है क्या सर आपको, ये वाला दिख रहा है क्या, ये है CRR, क्या है CRR, बताओ फटाफट CRR डेबिट की क्रेडिट, सर क्रेडिट है, तो बैलेंस शीट बनाओगे तो कहाँ आएगा, सर ये बैलेंस शीट में ना सर लाइबिलिटी साइड में आएगा, वेरी गुड। अच्छा प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट है, कहाँ आएगा, अरे सर पागल हो क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ देखो, यहाँ क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट, इट विल गेट कैंसल, इट विल गेट कैंसल, वेरी गुड। अच्छा ये प्रीमियम पेबल कहाँ आएगा, अरे सर प्रीमियम पेबल डेबिट, प्रीमियम पेबल क्रेडिट, वो भी कैंसल, वो भी बैलेंस शीट में आने वाला नहीं है, बराबर है। देन उसके बाद और क्या क्या है, सर ये देखो शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट और शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, ये भी कैंसल। और क्या है, सर ये देखो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट, अब बताओ ये भी कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं सर ये तो सिर्फ क्रेडिट में है, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अंडर दैट रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, है ना, वेरी गुड। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अब जो बचा हुआ आइटम है उसमें सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस बचा है, राइट। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस है, मेरे को पहले ये बताओ कैश एंड बैंक बैलेंस असेट है कि लायबिलिटी, सर असेट, बेसिक बैलेंस डेबिट, यहाँ देखो हमने कैश एंड बैंक अकाउंट को क्या किया है, सर फिर से डेबिट, डेबिट मतलब ये प्लस होगा, और यहाँ पे देखो कैश बैंक अकाउंट को क्या किया, सर क्रेडिट किया है, मतलब ये अमाउंट माइनस होगा। तो तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, कैश एंड बैंक बैलेंस का जो भी बैलेंस शीट का अमाउंट है, बैलेंस शीट का अमाउंट मतलब क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उसमें ये 1,74,000 प्लस करना है। अच्छा सर प्लस क्यों करना है, अरे कैश बैंक असेट है, असेट का बेसिक बैलेंस डेबिट, ये भी डेबिट, डेबिट डेबिट प्लस, और ये जो कैश बैंक है 2,14,500 वो क्या करना है, सर माइनस 2,14,500 माइनस करो, उसके बाद जो अमाउंट आएगा दिस अमाउंट विल बी योर कैश एंड बैंक का बैलेंस इन दैट बैलेंस शीट, समझा। तो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बता दिया कि अगर कोई आइटम बैलेंस शीट में आएगा भी तो उसका अमाउंट क्या है। मैंने अभी तक तुम लोगों को प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, वो हम लोग आराम से समझ लेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट सीखेंगे, उसके बाद ये सब बहुत बहुत ईजी है। ओके, एज ऑफ नाउ हम लोग जो टॉपिक करें दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें जितना जरूरत है मैं तुम लोगों को वो बता दूं। ओके